हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये चैप्टर आपका 1 नंबर और 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से आप इस चैप्टर से पूछा जाएगा। 5 नंबर वाला अभी तक पूछा नहीं गया है और इससे ज़्यादातर 1 नंबर और 2 नंबर वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। वो क्या होगा, एक चर पद यानी वेरिएबल टर्म, यानी कि आपका जो है कोई भी अल्फ़ाबेट संख्या हो, ABCD से लेके Z तक कोई भी हो, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल टर्म। उसके बाद फिर क्या आता है, अचर पद यानी कि कांस्टेंट, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या होगा हमारा, ये क्या होता है हमारा अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म। इसी में बात करेंगे हम, क्या होता है एक अगर हम बात करें चर यानी वेरिएबल वाला, तो एक वेरिएबल वाला और 2 वेरिएबल वाला भी टर्म होता है। जैसे एक वेरिएबल क्या हो गया हमारा, जैसे ABCD है, यानी कि मान लीजिए हम लिखते हैं x+3। इसमें वेरिएबल कितना है, चर पद कितना है, तो सिर्फ एक ही है, क्या है वो, x। कितना है, x क्या है, चर पद है। अगर बात करें हम 2 वेरिएबल वाला, यानी कि x+y+3 या x² + y², इसमें क्या है हमारा, देखेंगे एक वेरिएबल क्या है x और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा y, यानी कि एक चर जो है वो x है, दूसरा क्या है, y है। लेकिन ऊपर वाले में देखेंगे क्या है, एक ही चर है, वो क्या है, x। इसी तरह देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बहुपद का घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। जैसे मान लीजिए x का टर्म, इसका वेरिएबल यानी इसका डिग्री जो होगा, इसका जो घात होगा, 0 भी हो सकता है, x का घात 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 10 कितना भी हो सकता है x का घात। अगर x का पावर अगर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी वेरिएबल में अगर पावर 0 है, तो उसका मतलब होता है कि वो क्या है, 1 है। यानी x का पावर कितना है, 0 है, इसका मतलब क्या होगा, 1। जैसे कि x² प्लस x का पावर 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x² प्लस x का पावर 0, यानी कि किसी भी वेरिएबल a से लेके z तक किसी का भी वेरिएबल का पावर जो होगा वो 0 होगा, तो क्या लिखेंगे उसको, 1। इसको क्या लिखेंगे, x का पावर 0 है, क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद बात करेंगे हम टाइप, पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं। अगर हम बात करें चर के आधार पर, यानी कि वेरिएबल टर्म के आधार पर, तो एक पद, द्विपदी और त्रिपदी टर्म होता है। उसी तरह बात करें अगर हम पद के घात के आधार पर, यानी कि पद के आधार पर, तो क्या होगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, द्विघात पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जो भी हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 1। और द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, कोई भी इक्वेशन होगा उसका पावर कितना होगा, 2। जैसे कि x² + 1, ये एक इक्वेशन x² + 1, इसका अगर हम पूछे कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इसी का अगर हम डायरेक्ट लिख दे x+1, ये हमारे एक इक्वेशन है x+1, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर बात करें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की, यानी कि त्रिघात पॉलिनोमियल, यानी कि जैसे एक इक्वेशन है x³ + 3x² + 2x + 6, तो देखेंगे इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, वो पॉलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो रैखिक पॉलिनोमियल, द्विघात पॉलिनोमियल, त्रिघात पॉलिनोमियल, ये टाइप है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसमें अगर पावर 1 हो
तो लीनियर पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक और 3 घात हो यानी कि पावर हो वेरिएबल पर तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद देखेंगे हम कि शून्य यानी कि इस चैप्टर में हमें क्या निकालना है शून्य यानी कि कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसका क्या निकालना होगा हमें शून्य निकालना होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा x प्लस 1 ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम इसको p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल ऑफ x क्या कर देंगे अगर हमारा पॉलिनोमियल है एक इक्वेशन है तो पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वेशन क्या होगा हमारा अगर x का हमें क्या करना है 0 निकालना है तो क्या करेंगे इसको 0 के बराबर कर देंगे यानी कि x की जगह क्या कर देंगे हम 0 रख देंगे। x के बराबर क्या कर देंगे हम p ऑफ x बराबर 0 तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू -1 है तो इसको चेक करेंगे x की जगह -1 पुट करके तो यहाँ करेंगे -1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया -1 प्लस 1 कट गया 0 यानी कि x इसका 0 ये है क्या है -1 इस इक्वेशन का 0 क्या है -1। इसी तरह देखेंगे हम कि कोई इक्वेशन हमारा जैसे 4x प्लस 8 इसमें हम कॉमन लेंगे मतलब कॉमन लेंगे इसमें तो कॉमन कैसे लेंगे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है इसके साथ 8 ये 8 है तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा हमारा अगर हम 4x में से 4 कॉमन ले लें तो सिर्फ क्या बचेगा हमारा x प्लस में 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है तो 4 दूना 8 2 बार में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में तो अंदर क्या बचेगा हमारा 2 क्योंकि जगह हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा तो अंदर क्या बचा ये हमारा कॉमन लिया हमने क्या 4x प्लस 8। उसके बाद बात करते हैं हम कि मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 ये हमारा एक है ये है x प्लस 3 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 और x प्लस 3 को देखिए हम x प्लस 2 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे ये मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये एक x है ये एक x है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x प्लस 3 से यानी कि x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 से फिर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म को यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3। अब देखेंगे हमारा क्या है x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर फिर x से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x उसके बाद क्या निकलेगा 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x फिर 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। अब सबको हम जोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ 3x है यहाँ 2x है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x प्लस 6। हमारा जो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर क्या आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।